जन स्वराज की जय है, मनीष कश्यप तय है। हाँ, जन स्वराज की जय है, मनीष कश्यप तय है तय। जीत जाएंगे मनीष कश्यप। हाँ जीत जाएंगे। हाँ, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जीत जाएंगे। चनपटिया में खान सार की तरह ही तो अस्पताल खुलेगा और स्कूल भी खुलेगा। बेतिया में यूनिवर्सिटी और चनपटिया में डिग्री कॉलेज। जौन स्वराज आएगा तो मुक्ति मिलेगा और वहाँ का बुलेट ट्रेनवा खींच के बिहार में बनेगा। हाँ, क्योंकि लोनवा तो बिहार को सधाना है। बिहार के जनता से और चंपारण के जनता से, चनपटिया के जनता से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मनीष कश्यप को वोट दे और जौन स्वराज पार्टी को विजयी बनाए। मनीष कश्यप के विधानसभा चनपटिया में है और हमारे साथ मनीष कश्यप के बड़े पिताजी राधा मोहन जी हैं, जो मनीष कश्यप के चुनाव प्रचार में चनपटिया विधानसभा में घूम घूम कर जो है लोगों से मनीष कश्यप के लिए वोट मांग रहे हैं। हम जानेंगे कि किस प्रकार से चुनाव प्रचार हो रहा है मनीष कश्यप के लिए। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत जोर से हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है, समय कम है। हर पब्लिक से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मनीष कश्यप को वोट दें और जन स्वराज पार्टी को विजयी बनाए। विजयी बनाए। क्या लगता है चनपटिया विधान से इस बार मनीष कश्यप झंडा जो है गाड़ पाएंगे? बिल्कुल चनपटिया विधानसभा बिल्कुल मनीषमय हो गया है और मनीषमय अपने दूसरे प्रतिद्वंदी से बहुत आगे चल रहे हैं। बहुत आगे चल रहा है। बहुत आगे चल रहे हैं। क्या लग रहा है चनपटिया विधानसभा से कितने हजार वोट से मनीष कश्यप जीत रहे हैं? लगभग 25 से 30 हजार, कम से कम 25 से 30 हजार वोट से जीतेंगे। जीतेंगे मतलब कि तय है कि मनीष कश्यप का जो है जीत निश्चित है। जन स्वराज की जय है, मनीष कश्यप तय है। हाँ, जन स्वराज की जय है, मनीष कश्यप तय है तय। जीत जाएंगे मनीष कश्यप। हाँ जीत जाएंगे। हाँ, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जीत जाएंगे। हाँ, जीत जाएंगे। जीत जाएंगे मनीष कश्यप। बिल्कुल जीतेंगे। बिल्कुल। गाँव में घूम रहे हैं लोग, क्या कहता है आपसे मनीष कश्यप को लेकर? मनीष कश्यप को लेके बहुत अच्छा रिस्पांस पब्लिक का मिल रहा है कि ये लड़का बिना कोई पद और पोस्ट के इतना अच्छा काम करते आ रहा है कि उससे अच्छा कोई किया ही नहीं है। क्या ही नहीं है। तो इसलिए हर आदमी, हर नौजवान, हर यंग मैन, हर बूढ़े मनीष कश्यप को ही चाहते हैं। मनीष कश्यप को चाहते हैं। हाँ। मान लीजिए मनीष कश्यप चुनाव जीत जाता है, आप मनीष कश्यप के बड़े पिताजी हैं, कौन सा काम है जो अपने विधानसभा के लिए आप करवाएंगे? सबसे पहले छोटे से चलिए, बच्चों का स्कूल बच्चों को स्कूल जो जन स्वराज का कहना है कि बच्चों के जो सरकारी स्कूल में अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा है तो प्राइवेट स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाइए, फीस जन स्वराज देगी। हाँ, दूसरा, जब बच्चा जवान हो गया, पढ़ लिख लिया है, उसके लिए नौकरी, तो नौकरी, सरकारी नौकरी तो कोई पार्टी नहीं दे सकता है। भले तेजस्वी यादव बोलते हैं हर परिवार का एक सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन ये संभव है, चुतिया बनाने वाला बात है। लेकिन मनीष कश्यप और जन स्वराज का कहना है कि हम नौकरी तो देंगे, कम देंगे, लेकिन आपको बिजनेस और रोजगार देंगे। रोजगार के मतलब है कोई चप्पल बनाएगा, कोई बेल्ट बनाएगा, कोई छोटा मोटा रोजगार, हर आदमी को 5 लाख 7 लाख बैंक से लोन दिलाकर मशीन खरीदवा के और वो रोजगार करेगा और वो 5 आदमी को और नौकरी देगा। मतलब प्रशांत किशोर कहते हैं कि इस बार छठ में जो लोग बाहर से आए हैं उन लोगों को रोजगार अब बिहार में मिलेगा। माने 14 तारीख के बाद रोजगार का अंबार शुरू हो जाएगा। यदि जन स्वराज का व्यवस्था तैयार हो गया 14 तारीख को, तो उसके बाद रोजगार ही रोजगार है, क्योंकि बिहार का सारा पैसा बैंक दूसरे राज्य को ट्रांसफर कर देता है, यहाँ लोन देता नहीं है, जो कि गवर्नमेंट का नियम है, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, तो सारा पैसा ट्रांसफर दूसरे राज्य को कर देता है, यहाँ लोन देता नहीं है। इसलिए अब 80 से 85-90% लोन आपका बिहार का पैसा बिहार में ही देना पड़ेगा। बिहार में ही देना पड़ेगा, बाहर नहीं जाएगा। हाँ, बाहर नहीं जाएगा। मनीष कश्यप तो ये भी कहते हैं जनता से कि अगर हम जीते हैं तो चनपटिया विधानसभा में कल कारखाना जरूर खुलेगा। बिल्कुल, कल कारखाना खुलेगा तो वो बड़ा लेवल पर है। कारखाना बनने में 6 महीना लेट लगेगा, लेकिन चप्पल के फैक्ट्री
बनाने में ज़्यादा लेट नहीं लगेगा ना, तो इसलिए जल्दी है। अगरबत्ती बनाना है, ये सब वगैरह वगैरह, तो छोटा रोजगार जल्दी रोजगार मिलने लगेगा। मनीष कश्यप का एक और वीडियो वायरल है जिसमें बोल रहे हैं कि अगर वो जीतते हैं तो खान सर की तरह अस्पताल जो है चनपटिया में खुल जाएगा। हाँ बिल्कुल, चनपटिया में खान सार की तरह ही तो अस्पताल खुलेगा और स्कूल भी खुलेगा। बेतिया में यूनिवर्सिटी और चनपटिया में डिग्री कॉलेज। हाँ बिल्कुल, ये वचनबद्ध है। वचनबद्ध है। तो मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि पूरा चनपटिया जो है मनीषमय हो गया है। बिल्कुल मनस्मय हो गया है। एक बात आपको मालूम है, अरे मोदी जी अपने देश के नाम पर लोन लिए हैं जापान से 1000 करोड़ और पूरा रुपया वक्त जाके गुजरात में लगा दिए हैं कि बुलेट ट्रेन गुजरात में चलेगा, लोन बिहार सधाएगा। ये आपको पता चला है? ना 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 ना, कैसे मुक्ति ना, ये पैसा बिहार का फैक्ट्री गुजरात में, कैसे मुक्ति मिलेगा इससे? इस मुक्ति जौन सौर आ जाएगा तो मुक्ति मिलेगा और वहाँ का बुलेट ट्रेनवा खींच के बिहार में बनेगा। हाँ, क्योंकि लोनवा तो बिहार को सधाना है, अब बुलेट ट्रेनवा गुजरात में चलेगी। देश प्रधानमंत्री लोन लिए हैं तो पूरे देश के नाम पर लिए हैं ना, तो एक राज्य में क्यों 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर दिए? बिहार का उसमें हिस्सा नहीं है, खाली लोन सधाएगा बिहार। मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं लोगों को रोजगार मिलेगा। तो रोजगार दिए हैं ना, 11 साल मोदी जी को हो गया, 20 साल नीतीश जी को हो गया, 15 साल लल्लू जी को हो गया, तो अभी तक कितना रोजगार मिला है पब्लिक गिन ले। और अब दूसरे को चांस दे, जन स्वराज को चांस दे, 5 साल में देख ले, नहीं करेंगे इनको भी जूता मार के भगा देंगे। अगर मान लीजिए जन स्वराज की सरकार बनती है तो मनीष कश्यप के जो है बड़े पिताजी किसको सीएम बनाएंगे? प्रशांत किशोर ही है, प्रशांत किशोर अब बनेंगे सीएम, दूसरा कौन बनेगा? अब प्रशांत किशोर के पास बुद्धि है, वो अमेरिका तक पढ़े लिखे हैं और यहाँ 7वां पास 9वां फेल और 7वां फेल नहीं चाहिए मुख्यमंत्री, इसलिए मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर ही। अगर मनीष कश्यप चुनाव जीत जाते हैं तो मनीष कश्यप के बड़े पापा क्या चाहेंगे? मनीष कश्यप नेता बनना चाहिए कि नहीं, मंत्रिमंडल में जाना चाहिए कि नहीं? माने आज तक तो हम लोग राजनीतिक परिवार से है नहीं, कोई राजनीति, आज तक वार्ड का भी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है परिवार में, लेकिन एक लड़का आया, उसने जिद कर दिया कि नहीं हमें सेवा करना है। हम लोग तो उसका शादी ब्याह नौकरी कराने के चक्कर में थे, शादी से इनकार कर दिया तो उसके छोटे भाई का शादी करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि उसका माँ बीमार रहती है। तो उसको जन सेवा करना है तो हम लोग भी उसको दे दिए हैं पब्लिक को। हाँ, तो चुनाव मनीष कश्यप का चुनाव जीतने के बाद में शादी उदी होगा कि नहीं? अब उसके ऊपर है। हम लोग अब शिक्षित लड़का है तो इसलिए शादी करेगा नहीं करेगा अभी तक तो असंभव है। आप तो बड़े पिताजी हैं, आप क्या चाहते हैं? तो हम तो अपना परिवार बढ़ाना ही चाहते हैं, कौन नहीं बढ़ाना चाहता है। लल्लू यादव आज तक बोले हैं कि कोई यादव का लड़का अच्छा है तो वो मुख्यमंत्री बनेगा, सुने हैं? कभी नहीं बोले। सब यादव जी लो, मुसलमान जी लो, हमरा के वोट दे और लड़कवा हमार मुख्यमंत्री बने, ये वो बोल दे कि नहीं सब कोई मिल के वोट दे और कोई भी मुसलमान का चाहे अहिर का लड़का अच्छा है वो मुख्यमंत्री बनेगा, आज ही से उनका विजय हो जाएगा। लेकिन बोलेंगे नहीं, हमारा 7वां पास लड़का 9वां फेल लड़का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आप क्या चाहते हैं? हम तो प्रशांत, हमारी व्यवस्था जन स्वराज की व्यवस्था होगी तो उसमें प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री होंगे। क्या लग रहा है मनीष कश्यप जीतेंगे तो आप चाहेंगे कि नहीं कि वो मंत्रिमंडल में जाए? मंत्रिमंडल में जाए, हम लोग यही चाहेंगे। अभी तक 15 साल आरजेडी को हम लोग देखे, 20 साल बीजेपी को देखे, अभी तक हमारे बिहार का जितने भी नौजवान लड़के हैं टोटल धक्का मुक्की खा कर ट्रेन में जा रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे गाली भी सुनना पड़ रहा है। काम करने के बावजूद भी पेमेंट समय से नहीं मिलता है क्योंकि वो अपने बाल बच्चे के लिए पैसा भेजे। ये सब देख के हम लोग तंग हो चुके हैं। अब हम लोग बदलाव चाहते हैं। हम लोग का मन पसंदीदा एक नया लीडर जो आया है प्रशांत किशोर, हम लोग उनके बिल्कुल साथ में है। हम लोग चाहते हैं बिहार में सरकार का बदलाव हो, एक नया सरकार का संगठन बने और यहाँ पे फैक्ट्री कारखाना यहाँ पे बैठे, चूँकि बिहार के टोटल लोग
यहीं पे रोजगार मिले, यहीं पे काम करे, अपने बाल बच्चे के साथ में यहीं पे रहे, सुखी संपन्न रहे। चंपारण की जनता क्या चाहती है, किन को जिताने वाले हैं? चंपारण की जनता मनीष कश्यप को चाहती है। मनीष कश्यप को हाँ, चनपटिया की। जीत जाएंगे मनीष? हाँ, जीतेंगे। क्या लग रहा है चंपारण की जनता किसे वोट देगी? मनीष कश्यप को। किसको वोट देंगे आप? मनीष कश्यप को। परिवर्तन है इस बार, इसलिए कि कांग्रेस को लोग वोट दे के उब गया है, बीजेपी को वोट दे के उब गया है। बिहार में कोई ऑप्शन नहीं था, इस बार तीसरा ऑप्शन आ गए हैं प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर के पास पूरा वो चीज क्वालिटी है। वो बिल में हाथ लगा रहे हैं, उसके पहले उनको मंत्र पूरा पता है। अभी तक आपने सुने होंगे 9वीं फेल, लेकिन प्रशांत किशोर ने 7वां फेल को निकाल के बाहर रख दिया एफिड्यूट के साथ। देखे कि नहीं आप? इस बार परिवर्तन है, सरकार बनेगी और मनीष कश्यप की जीत यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चनपटिया के विधानसभा की जनता देख रही है। आप मनीष कश्यप के बड़े पिताजी हैं, जनता से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? हम अपने जनता से, बिहार के जनता से और चंपारण के जनता से, चनपटिया के जनता से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मनीष कश्यप को वोट दे और जन स्वराज पार्टी को विजयी बनाए। सही बात है। और जितने भी जनता वीडियो देख रही है, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मनीष कश्यप को लेकर आपका क्या कहना जरूर हमें बताइए। मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज।